तो फिर अब हम आ चुके हैं क्लब महिंद्रा अकेशिया पाम्स गोवा, जो जस्ट कोलवा बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लिटरली हमें रास्ते में यहाँ पे कोलवा बीच दिख जाता है। चलो अब चेक इन करते हैं। ये है इधर की सुंदर सी रिसेप्शन की एंट्रेंस। तो यू कैन सी टुडेज इवेंट्स एट द फेस्टिवल कैलेंडर हियर। तो यू आर ग्रीटेड इन दी हैप्पी हब विद वेलकम ड्रिंक्स। यहाँ पे अकेशिया पाम्स में जो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स है उनकी बालकनी से यू इवन गेट द सी व्यू। तो बट इतना नहीं है, मतलब आपको बट सी दिख जाता है, इतना क्लोज है कि यू कैन ऑल्सो सी द सी फ्रॉम हेयर। बाकी ये जो है बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन आ जाता है। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे यू ऑल्सो गेट सम रूम्स विद पूल व्यू। तो जो भी आपकी चॉइस है यू कैन चूज दैट अकॉर्डिंगली। तो फिर अब हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो वी हैड गॉट रूम नंबर 105 विच वॉज 1 होटल यूनिट। एंड हमारा एक और बुक है, 2 होटल यूनिट्स है, एक एक करके दोनों का आपको टूर कराते हैं। दिस इज द बेड जो कि है विद साइड टेबल्स, एंड दिस इज द सोफा कम बेड। ये आपको एक टेबल देखने को मिलती है एंड ये टीवी लगा हुआ है विद ऑल दी अमेनिटीज। ऑल्सो वन थिंग विच वी गॉट वॉज द पूल फेसिंग व्यू, जो कि अयान तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि पूरा दिन वो इधर इंजॉय कर सकता है टेबल पे बैठ के। एंड अगर उसे जाने तो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो पूल खेल सकता है, क्रिकेट भी इंजॉय कर सकता है एंड अदर गेम्स ऑल्सो विच आर अलाइन फॉर हिम। तो इसी तरीके से मतलब होटल यूनिट के साइज के हिसाब से इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट एंड स्पेशियस रूम ये देखने को मिला है। जो बाकी रिजॉर्ट्स है उससे थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। जस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू स्टूडियो साइज का ये होटल यूनिट आपको देखने को मिलता है। और हमें ये गुडी गिफ्ट भी मिला और अब देखते हैं इसमें क्या है। Oh my God, it's a fridge magnet, especially ये ऑफ क्लब महिंद्रा। वाओ, यही तो क्लब महिंद्रा की बेस्ट चीज है। आपको अकेशिया पाम्स में आए हो तो आपको यू गेट वेरी वार्मथ, मतलब यहाँ पे जो आपको स्पेशल इसी का ही जो है फ्रिज मैग्नेट देखने को मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट गुडी बैंड्स एंड इसी तरीके से वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी इधर आपको कमी बिल्कुल नहीं मिलती है। वन थिंग विच वी एब्सोल्युटली लाइक। ऑल्सो ये जो रिजॉर्ट है दिस इज लेड बाय ऑल वुमेन ओनली, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्लब महिंद्रा हैज रन दिस न्यू इनिशिएटिव। दिस इज द वॉशरूम जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है कंपेयर टू होटल यूनिट के जो होते हैं यूजुअली। एंड यू गेट क्लॉथ स्टैंड हियर विद टॉवल्स एंड ऑल द अमेनिटीज, शावर एरिया एंड ऑल द थिंग्स। एंड लूफा एज वेल। दिस इज अ यूनिक थिंग, जैसे बहुत सारे अमेनिटीज आपको दिए होते हैं, सारे तो कंप्लीट होते ही है एंड लूफा जैसे कुछ और भी अमेनिटीज यहाँ पे स्पेशल दिए होते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन एंजॉय डिलिशियस फूड एट द रिपल्स रेस्टोरेंट। And you can also have beautiful mocktails. And to finish off, you can also have amazing desserts. अभी हम जो है लंच करने गए थे एंड जो हाउस कीपिंग वाले वो हमें मिले तो उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए एक स्पेशल डेकोरेशन भी प्रिपेयर की है रूम में। तो देखते हैं, ये है हमारा दूसरा रूम जो 102 है। अभी देखते हैं कि क्या की है, कहाँ पे ये डेकोरेशन इन्होंने की है। मतलब ये वॉशरूम है, ये एंट्रेंस है एंड ओ माय गॉड, ये मतलब क्या जबरदस्त डेकोरेशन है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेशन है आज तक की जो हमने देखे। मैं लुक एट द निटी-ग्रिटीज जो इन्होंने एकदम ध्यान से पूरा तैयार किया है। दिस इज ऑल फ्रॉम लीव्स जो इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। ये डक्स भी इतने क्यूट बनाए, टावल से पूरे डक्स प्रिपेयर किए, एक एक फ्लावर को डेकोरेट करके प्रॉपर। मतलब एकदम इन्होंने बिल्कुल रूम को सजा के दिया। ऐसे अगर रूम में आप आओ तो मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, एकदम इतना अच्छा लगता है देख कर ही। बाकी सारी चीज़ें तो रूम की मोर और लेस सेम ही है। अमेजिंग डेकोरेशन के अलावा सेम चीज़ें आपको कबर्ड्स, टीवी एंड ये टेबल दी होती है विद वॉल्स एंड फ्रेश फ्लावर्स अगेन। एंड अदर देन दैट आपका ये बालकनी होती है जो कि इसमें विद गार्डन व्यू ही है नॉर्मल। ऐसा ज़्यादा अच्छा व्यू इसका नहीं है। जो पूल फेसिंग व्यू है उसका व्यू बहुत अच्छा है। इस रूम की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। बाकी वॉशरूम इज़ ऑल्सो द सेम ऑलमोस्ट, आपको वही सेम ही वॉशरूम देखने को मिलता है। ओवरऑल इनके रूम्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इनफैक्ट जो है ये होटल यूनिट की जगह मुझे पता नहीं इन्होंने स्टूडियो क्यों नहीं कहा है, क्योंकि बिल्कुल स्टूडियो साइज जितना रूम इन्होंने बनाया है। एंड इवन इन्होंने थर्ड एडल्ट के लिए सोफा कम बेड भी दिया है विच यू कैन ईजिली कन्वर्ट एंड ये आपका सोफा कम बेड भी बन जाता है। तो इट इज सफिशिएंट फॉर 3 adults and 1 kid also.
एंड इनका डिनर मेन्यू देख के तो दिल ही खुश हो गया। सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही अमेजिंग गोलगप्पे, देन आफ्टर दैट राइस, गोवन पुलाव, बहुत सारी ब्रेड्स, देन आपको वेज में बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस देखने को मिलती है। अयान तो चाउमिन एंड पनीर टिक्का देख के ही खुश हो गया था, एंड साथ में उसको जब पता चला कि पास्ता, गोवन कटलेट एंड वेज मैकरोनी सूप भी है तो इसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसमें जो है साथ में आपको दही भल्ले एंड बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम गोवा में बाकी रिजॉर्ट्स में जाते हैं तो ये कॉमन इशू फेस होता है कि बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन खाना होता है, नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत कम फूड होता है। यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडियन स्पेशल फूड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। एंड दिस इज़ द चिकन काउंटर जहाँ पे ऑल दी चिकन, फिश एंड श्रिम्प्स आर देयर। एंड डेजर्ट्स का मेन्यू देख के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। सबसे पहले गुलाब जामुन, देन चॉकलेट बॉल्स, देन बहुत सारे केक्स, पेस्ट्रीज एंड बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट्स है। एंड यू कैन ऑल्सो हैव सम अमेजिंग मॉकटेल्स। एंड वैसे तो डेकोरेशन देखने में अच्छी लग ही रही थी, लेकिन अभी हमने ध्यान से देखा तो ये पूरी हट जैसे बिस्किट से बनी हुई है। तो ऐसी यूनिक चीज़ें भी आपको बहुत देख सकते हैं आप यहाँ पे। I am sure that Acacia Farms is blessed with the best staff of Club Mahindra. ऐसे व्लॉग्स के लिए फॉलो अप कर लेना IIT व्लॉग्स। फाइनली हमारा था चेकआउट टाइम एंड हम जो है अभी चेकआउट कर रहे थे। इट्स अराउंड 10:30 हो रहे हैं एंड हमारा 1 डे का इधर स्टे था जस्ट क्योंकि हमारा क्रूज इधर से था। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हम इधर 2 नाइट 3 डेज भी इजीली कर सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि एकेशिया फार्म्स बहुत ही छोटा रिजॉर्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी हमें पता भी था, लेकिन उस हिसाब से इनकी हॉस्पिटैलिटी ने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। ऑनेस्टली पिछले 3 साल से हम वारका एंड एसोनोरा स्टे कर रहे थे, लेकिन अकेशिया में जो एक्सपीरियंस रहा दैट वाज इवन बेटर देन दैट। चाहे छोटा होटल हो, लेकिन जो है इनकी हॉस्पिटैलिटी हर चीज़ में इतनी अच्छी थी। स्पेशली अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ तो जो यहाँ के रिजॉर्ट मैनेजर है संध्या मैम, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्टे को कंफर्टेबल कर दिया। अदर देन दैट फूड बाय जो सर्विंग के थे वेटर अंकिता एंड शेफ अंकिता, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से सर्विस की। एंड मॉम तो खुश हो गए थे जब उन्होंने आई थिंक स्वयं प्रभा थे उनका नाम, जिन्होंने पूरा कैराओके मम्मा के साथ पूरा उनको इन्वॉल्व करके रखा इवनिंग में। तो ऐसे बहुत ही एक्सपीरियंसेस जब होते हैं तो इट डजेंट मैटर कि रिजॉर्ट छोटा हो या बड़ा हो, आपको सिर्फ अच्छी मेमोरीज ही रहती है। एंड मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि चाहे आप गोवा आ रहे हो तो एसोनोरा के पूल्स इंजॉय करने हैं, वारका पे बीच इंजॉय करना है, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए इधर भी आना इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया। तो हम आ गए थे क्लब महिंद्रा एसोनोरा गोवा। And you are also welcomed with beautiful welcome drinks. And you receive a warm welcome with beautiful flowers. तो हमने बुक किए थे 2 स्टूडियो विद किचननेट अपार्टमेंट्स एंड हमें एक्वा 1 ब्लॉक था हमारा, जिसमें हमारे रूम नंबर से 6215 एंड 6214। तो एक एक करके चेकआउट करते हैं। सबसे पहले 6215 रूम जैसे हमारा था, इसमें ये स्पेशियस वॉशरूम हमें दिया हुआ है, जिसमें जो है सफिशिएंट स्पेस इसमें है। एंड देन दिस इज द कबर्ड एरिया, द सामान रखने के लिए जगह, एंड दिस इज द फ्रिज विद पैकेज वाटर बॉटल्स ऑलरेडी देयर। अदर देन दिस अगर आप केटल वगैरह दी होती है, अगर इफ यू वांट टू मेक टी कॉफी एनीथिंग, देन अदर देन दैट दिस इज द बेड, साथ में विद द ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ लीव्स। उसके साथ ही ये सोफा कम बेड है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बेड विच कैन अकोमोडेट 1 adult and 1 kid और 2 adults ऑल्सो इन केस अगर आपको जरूरत है तो दिस कैन बी अकोमोडेटेड। वो रात को आके ये कह रहे हैं सेट कर देते हैं। साथ में जो है इधर भी वाटर बॉटल्स एंड केटल है, एंड साथ में फ्रूट की बास्केट दी हुई है, चॉकलेट्स भी दिए हुए हैं एंड स्पेशली कुकीज भी दी हुई है। आप डिजाइन देख सकते हो। और ये अरे एक सेकंड, ये वेलकम लेटर है बाय द रिजॉर्ट मैनेजर। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ मतलब ये जैसे जेस्चर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं जब होते हैं।
तो स्पेशली रिजॉर्ट मैनेजर आपको हैंड रिटन आपको लेटर प्रोवाइड करते हैं, वेलकम लेटर। मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जब आपको ये सारी अमेनिटीज भी एक्स्ट्रा खुद से दी होती है, विच आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड सम ऑफ द टाइम्स। तो ये साथ ही अयान भी जैसे अभी बालकनी में आ गया, बालकनी में स्टैंड है, यू गेट सम चेयर्स इफ यू वांट टू एंजॉय योर मॉर्निंग कप ऑफ टी। एंड पूल व्यू, पूल में जो है इधर आपको पूल व्यू पूरा दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही पूल का रास्ता भी जो है जस्ट आपका इधर से ब्लॉक से निकलते ही पूल का वे भी है। एंड यहाँ पे आसनोरा में आई थिंक 5 पूल्स हैं यार। yes, and one lazy river. That's the most amazing thing of this resort. So you get 5 amazing unique pools. All the pools are specialized for a particular purpose and are different. And उसके अलावा you get to see जो हमारा फिर अगला रूम है वो है 6214। अब चलो उसको देखते हैं कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। सबसे पहले तो ये रूम मोर और लेस जैसे हम देख सकते हैं, दिस रूम इज मोर और लेस द सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट। अगेन ब्यूटीफुल डेकोरेशन, अगेन अ ब्यूटीफुल लेटर एंड ऑल द कुकीज एंड ऑल। डिफरेंस अरे इसमें 2 साइडेड बालकनीज है। ये जो है सेम रूम्स है बट इसमें आपको 2 साइडेड कॉर्नर रूम है तो 2 साइडेड बालकनीज है। तो यू गेट एक्सटेंडेड पूल व्यूज है। बाकी पूल्स के भी आपको स्लाइड व्यू मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है ये जो है आई थिंक ये स्लाइड वाला पूल है जिसमें इन्होंने वो स्लाइड बनाया हुआ है, उधर से यू कैन स्लाइड एंड कम इन टू द पूल। इधर जो है ये आप किड्स पूल जो है वो ये वाला किड्स पूल है जहाँ पे किड्स के लिए अलग अलग स्लाइड्स भी लगे हैं। इधर से प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा, हम उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे। एंड वो जो है वो लेजी रिवर का पार्ट है, वहाँ से लेजी रिवर होते हुए जाती है। एंड साथ ही में इसी के लेफ्ट में हमें वो बड़े वाला पूल भी देखने को मिलता है विच इज़ विद जकूजी सीट्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें भी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज। तो फिर अब हम आए थे इको ट्रेल जो एसोनोरा में थी और यहाँ पे हमें रैबिट्स दिखे इतने सारे, इतने क्यूट होते हैं भाई। यहाँ पे तो बहुत सारी ब्रीड्स लग रही है, जैसे ये मुझे अमेरिकन लग रहा है, वो वाले अंगोरा रैबिट्स बहुत रेयर होते हैं और शायद ये वही है। तो हम आ गए थे इवनिंग स्नैक्स करने के लिए जो अलाकात रेस्टोरेंट है भाई, स्पाइस मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। Next we had amazing dinner at the Curry's restaurant. Even on the second day जब आप रूम क्लीनिंग के लिए बोल के जाते हैं, अगेन ये ब्यूटीफुल डेकोरेशन आपको देखने को मिलती है। तो नाउ वी आर रेडी फॉर द न्यू ईयर पार्टी। और बहुत सुंदर रिजॉर्ट टूर भी आप कर सकते हैं रात को कार्ट राइड्स में। तो हम आ गए थे सलाउलिम डैम जो कि गोवा में सर्कुलर डैम के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलो यहाँ से एंटर करते हैं। दिस इज द एंट्रेंस एंड दिस इज द एंट्रेंस गेट। यहाँ से आप जो है वॉक करके एंटर करते हैं। तो ये आगे चल के आप डैम में आ जाते हैं जहाँ पे ये सारा लेक बेसिकली बनी हुई है जो इकट्ठा हुआ है डैम का पानी। अभी जैसे हम दिसंबर एंड में आए थे तो पानी का फ्लो नहीं रहता है रेन्स कम होने के कारण। ये भी जो बाहर भी है हमें बता रहे थे कि अगर आप जून टू अक्टूबर आते हैं तो पानी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। एंड देन वो सर्कुलर पार्ट जो उधर भी वाटर देखने को मिलता है। अभी जो है वो वाटर आउटलेट उधर से बंद हो रखे कि इतना ज़्यादा पानी का फ्लो ही नहीं है। तो अगर आप बेसिकली अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आ रहे हैं
रहे हैं यहाँ पे आना, वरना सॉरी अगर आप जून से अक्टूबर तक आ रहे हैं देन आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके अलावा मंथ में आ रहे हैं देन इधर आना इतना भी ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। इफ़ यू वांट टू गो तो आप यहाँ से जो है स्टेयर्स लेके नीचे हर्बल गार्डन भी है अराउंड, आपको 80 to 100 स्टेयर्स लेके आप हर्बल गार्डन भी विजिट कर सकते हैं। ये उसके अलग अलग डैम के चैनल्स बने हुए हैं। अदर देन दैट दिस इज़ द डैम एंड ये जो सर्कुलर डैम वाला पार्ट है वो यही वाला पार्ट फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली जैसे वाटर का लेवल बहुत कम था तो अभी तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है एंड राइट नाउ तो हमारा आना बिल्कुल ही वेस्ट है इधर। आप अगर बाकी मंथ्स में आ रहे हैं देन देयर इज़ नो पॉइंट इन कमिंग, लेकिन जो इन्होंने बताया कि अगर आप जून से अक्टूबर में आते हैं देन बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है, देन आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। जब आप स्टेयर्स से उतरते हैं देन आप उधर से उतर के, ये हर्बल गार्डन है बेसिकली, आप इधर जाके भी देख सकते हैं। पर्सनली हम तो डैम से इतना डिसअपॉइंटेड थे कि उतरने का दिल ही नहीं किया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम आ गए थे कोलवा बीच गोवा, जो कि मतलब रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा पास है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं इवनिंग टाइम में, एंड इतना साफ़ नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट 100 मीटर्स फ्रॉम दी अकेशिया पाम्स रिजॉर्ट जहाँ पे हम क्लब महिंद्रा के रुके हुए हैं। तो फॉर इवनिंग वॉक इफ़ यू वांट टू कम देन यू कैन कम एंड एंजॉय द व्यू। इफ़ यू कम ड्यूरिंग द इवनिंग आफ्टर सनसेट तो आप टाइम बाय टाइम, मिनट बाय मिनट आपके सामने टाइड्स जो होती है वो धीरे धीरे हाई हो रही होती है। You can also enjoy food at the number of outlets here in Kolva Beach. The hotel is so close that this is the Kolva Beach, and from here only you can see the Acacia Palms Resort also. तो हम आ गए थे गोवा मजोर्डा बीच क्योंकि हम रुके थे क्लब महिंद्रा अकेशिया पाम्स में। ये जो है एयरपोर्ट से जस्ट रास्ते में ही आता है अराउंड 1 किलोमीटर अंदर, एंड ये काफ़ी फेमस है। तो आओ इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये है मजोर्डा बीच जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे अभी तो खाली पड़ा हुआ है। हम सुबह सुबह 9 बजे आ गए थे क्योंकि जो होटल का चेक इन है वो लेट होता है, तो हमने कहा रास्ते में जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो ये मजोर्डा बीच जो है ये वो बाकी बीचेस से तो काफ़ी ज़्यादा साफ एंड सुंदर लग रहा था। स्पेशली साउथ गोवा में आता है तो यहाँ पे रश भी आपको कम देखने को मिलता है। तो हम रुके थे एट आइकॉनिका होटल इन मुंबई विच इज नियर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो इसका व्लॉग देखते हैं। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया जो कि आप इधर आपको देखने को मिलता है, एंड उधर राइट साइड पे आपकी रिसेप्शन दी होती है जहाँ पे आप यू कैन जस्ट चेक इन, एंड चेक इन करने के बाद हम लेफ्ट पे जाते हैं फॉर द लिफ्ट टू आवर रूम्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डेकोरेशंस भी आपको हर जगह पे देखने को मिलती है। बुक किए थे रूम नंबर 3 to 3 एंड साइड वाले 3 to 4 विच आर बोथ प्रीमियर रूम्स एंड 3rd फ्लोर पे है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इधर एंट्रेंस पे देखने को मिलता है यहाँ पे LG की स्मार्ट क्लोजेट, जहाँ पे आप क्लॉथ्स को जो है वो ड्राई कर सकते हैं एंड स्टीम करने में बेसिकली हेल्प करता है। दिस इज अ यूनिक थिंग जो कि नया 5 स्टार है तो उधर आपको दी होती है। बाकी यहाँ पे आपकी बाकी क्लोजेट भी दी होती है। एंड उसके अलावा जो है ये यहाँ पे जो है बिस्लरी की बॉटल्स है, बताया था स्टाफ ने, अनलिमिटेड वाटर रिफिल आप करा सकते हो। बाकी यहाँ पे कॉफी मशीन भी दी है, एक्सप्रेसो कॉफी मशीन भी इन्होंने दी हुई है, एंड अदर देन दैट टी वगैरह भी आप बना सकते हैं। एंड उसके अलावा चिप्स एंड मिनी बार भी दिया होता है जो कि दिन में एक बार रिफिल होता है, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज जो यहाँ पे यूनिक है क्योंकि मोस्टली जगह पे जो मिनी बार रहता है वो पेड रहता है, यहाँ पे वो चीजें आपको बेसिक चीजें है बट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे रहती है। जस्ट एज अ जेस्चर ही अच्छा लगा था जब मुझे वो चीज पता चली। अदर देन दैट ये किंग साइज बेड है हमारा प्रीमियर रूम में, विद जो लाइटिंग वगैरह सब बहुत ही बढ़िया है। एंड सिमिलर तरीके से जो दूसरा रूम भी है वो भी सेम ही तरीके से एग्जैक्टली सेम है 3 to 4 भी। एंड इसके अलावा ये यहाँ पे वॉशरूम देखने को मिलता है विच इज वेरी नीट एंड क्लीन। सबसे अच्छी चीज मुझे इस बिल्डिंग की ये लगी कि ये जो है सारी चीजें एकदम नई बनी हुई है, तो एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन है, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं फेस होती। कई बार 5 स्टार होते तो काफी अच्छे है, सर्विसेज भी अच्छे होते हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसकी वजह से कई इश्यूज फेस होते हैं। तो ये जस्ट अभी रिसेंटली शायद 9-10 मंथ्स या 1 ईयर अगो ये ओपन हुआ है, तो उस वजह से बिल्कुल ही एकदम सारी चीजें नई जैसी लगती है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रूम वाइज तो ठीक था। मुंबई में आपको ऑब्वियसली थोड़े कंजेस्टेड रूम्स ही मिलते हैं, उस हिसाब से ये इनका बेसिक जो प्रीमियर रूम है दैट इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंटली स्पेशियस, क्योंकि इधर
यूजुअली रूम्स इधर ही खत्म हो जाते हैं, इनके टेबल एंड ऑल भी इन्होंने ठीक दिया हुआ है, तो इट वाज अ डिसेंट रूम, ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 रूम। बाकी सिमिलरली दूसरा भी रूम है, एंड कई रूम्स इन्होंने हमें बताए थे शायद सेकंड फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर पे जो है वो इनके एडजेसेंट रूम्स जो है वो विद डोर भी है, तो अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इनके कनेक्टेड रूम्स भी आप ले सकते हैं, बट यू हैव टू इन्फॉर्म देम प्रायर। हमने जो इन्हें लास्ट मोमेंट पे सेम डे इन्फॉर्म किया था, तो इनके ऑलरेडी बुक हो रखे थे। तो चलो अब बाकी होटल का टूर करते हैं। तो कुछ और माइनर जो प्लस पॉइंट्स थे, जैसे इधर जो आपको टच एलईडी देखने को मिलती है ग्लास पे विद लाइट चेंजिंग कलर्स जिसके हैं, एंड बहुत सारी अमेनिटीज आपको देखने को मिलती है इधर। तो ये चीजें कुछ बहुत ही अच्छी लगी, एंड हमने अभी इसे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये जो LG का ये स्मार्ट है, ये आप इसे ऑन करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन आती है कि आप हैवी क्लोथ्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं, स्पेशल केयर करना चाहते हैं, सैनिटरी, जेंटल ड्राई या डिलेस्ड, एंड आप इधर अपने कोट्स या फिर डिफरेंट क्लॉथ्स को इधर टांग सकते हैं, एंड देन इसे पुश करके आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, जहां पे आप जो है इसको यूज करके सारा जो है क्लोथ्स आपके बेसिक लेवल पे एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। ये काफी एक नई चीज लगी मुझे, जो कि पहले मैंने कभी नहीं देखा था। दिस इज अ गुड थिंग ऑफ दिस रिजॉर्ट की होटल, जो कि आपका 1 साल पहले ही बना है, तो ये काफी ज्यादा नया नया सा फील होता है, एंड लेटेस्ट फीचर्स के साथ इन्होंने इसे इक्विप किया हुआ है। सुबह सुबह 10th फ्लोर पे यू कैन ऑल्सो एंजॉय रूफ टॉप पूल, जो कि बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आता है। मतलब दिस इज ऑल्सो अ मस्ट ट्राई हेयर। तो हम आ गए थे जियो वर्ल्ड ड्राइव, जो कि मुंबई में है, विद एप्पल स्टोर इन मुंबई ऑल्सो, एंड बहुत बड़ी जगह इन्होंने ली हुई है विद डिफरेंट शॉप्स एंड ईटिंग जॉइंट्स। चलो इसका देखते हैं। एंड यहाँ पे जो है ये अम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ पे यू कैन एंजॉय डिफरेंट राइड्स एंड गेम्स, एंड यहाँ से आप उसके टिकट्स भी ले सकते हैं। तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जियो वर्ल्ड ड्राइव। इधर जियो वर्ल्ड ड्राइव में यू गेट ऑल द प्रीमियम ब्रांड्स लाइक अरमानी, मोबलॉ, एंड सबके इधर आपको प्रीमियम शोरूम्स देखने को मिलते हैं। सारे जो टॉप ब्रांड्स है इधर आपको उनके शोरूम्स मिल जाएंगे। बहुत ही यूनिक डेकोरेशन एंड लाइटिंग आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने की हुई है। यहाँ पे जियो वर्ल्ड ड्राइव में एक म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड पोस्टर्स भी है, जो कि इन्होंने अलग से सेपरेटली डेडिकेट किया हुआ है। इसमें जो है आपको ये सारे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें बॉलीवुड का मेन इन्होंने पूरी कवरेज की हुई है अच्छे से। म्यूजियम सॉर्ट ऑफ तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, एंड इट लुक्स टोटली गॉर्जियस। पे यू कैन ऑल्सो हैव फ्रेश चॉकलेट कप्स जो है विद टॉपिंग्स एक्स्ट्रा। हमने भी एक ट्राई करके देखा। यहाँ पे ये फ्रेश पिक का शोरूम है, जहाँ पे आपको सारी एग्जॉटिक चीज़ें मिल जाती है। देन फाइनली वी हैड आवर रैप्स एट अरबाब, विच इज़ आवर टॉप फ्लोर, एंड दे वर सो डैम गुड। हम जा रहे थे कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई टू गोवा में, तो हम आ गए थे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे, जहां से ये डिपार्चर होना है। तो चलो पूरा ब्लॉग शूट करके दिखाते हैं। तो वहां से एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आप चेक इन करने के लिए यहाँ पे काउंटर्स होते हैं। अगर आपने वेब चेक इन किया तो ईजियर हो जाता है थोड़ा प्रोसेस, वरना आप यहाँ पे चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबको मिल गए थे अपने अपने एंट्री जो की रूम कार्ड्स है, एंड ये हम पहुंच गए थे क्रूज टर्मिनल की एंट्री पे, एंड दिस इज द एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूज। हम फिर इधर से एंटर कर रहे थे क्रूज में, एंड यहाँ से एंट्री होती है, एंड ये है इधर की ब्यूटीफुल एंट्रेंस, जो कि इन्होंने सेंटर में डेकोरेशन भी की हुई है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने क्रिसमस एंड न्यू ईयर की एक साथ ही डेकोरेशन ही की हुई है, एंड दिस इज द एंट्रेंस एरिया। यू कैन ऑल्सो हैव वेलकम ड्रिंक्स हियर। तो हमने 2 ओशन व्यू रूम्स बुक कराए थे, रूम नंबर 4140 एंड रूम नंबर 4142। हमारा अभी मैं और यान रुके थे रूम नंबर 4142 में। तो इसमें जो है ये आपको पूरा रूम देखने को मिलता है, एंड पीछे जो है ये ओशन व्यू दिया हुआ है। काफी बड़ी विंडो इन्होंने दी हुई है। एक भाई यान आपको खोल के भी दिखाएगा। ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने विंडो, बहुत ही अच्छी विंडो है। जो आगे वाले रूम्स है कई उनमें पॉट होल्स है, लेकिन छोटे वाले जो राउंड सर्कल्स वाले हैं, जैसे बाहर हमने एम्प्रेस में दिखाया था, लेकिन इसमें
में जो है बड़ी वाली विंडो है। साथ में आपको नाइट लैंप्स देखने को मिलते हैं। ये एक ऑलमोस्ट किंग साइज से भी बड़ा ही बेड लग रहा है देखने में, जो साइज आइडिया है। एंड ये टेबल है, ये इन्होंने टीवी लगा के दिया हुआ है एंड सफिशिएंट स्पेस है। इसमें जो है आपका ओशन व्यू रूम स्लाइटली बिगर होते हैं देन इंटीरियर रूम्स, तो इसमें आपको ये जो है बेसिकली मिरर भी दिया हुआ है, पूरा ड्रेसिंग टेबल टाइप्स आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड ये कबर्ड्स हैं छोटी वाली, एंड ये आपको वर्क करना है तो उसके लिए टेबल एंड चेयर भी दिया हुआ है विद ड्रॉर्स एंड ऑल। साथ में जो है ये आपको इधर ये वॉशरूम देखने को मिलता है जो कि काफी कंजेस्टेड है बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है। ये आपका मतलब बेसिक सारी अमेनिटीज यहाँ पे दी हुई है। एंड जो है ये वॉशरूम आपका कंजेस्टेड थोड़ा सा लगा, लेकिन बाकी इससे ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट करना इन क्रूज इज वेरी इनजेन्युइन। तो इसमें जो है उसके अलावा आपको ये कबर्ड भी ऐसे देखने को मिलती है जिसमें हैंगर्स एंड ऑल दिए हुए हैं, एंड साथ में लाइफ जैकेट्स भी इधर ही रखी होती है फॉर दी सेफ्टी। एंड उसके साथ साथ आप जो अपने अटैचीज है बेसिकली उनको ट्रॉली बैग्स को यहाँ पे रख सकते हैं। मीडियम टू लार्ज साइज ट्रॉली बैग्स भी होते हैं। एंड ओशन व्यू रूम्स में आपको लॉकर भी, सेफ लॉकर्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो है रिकमेंडेड टाइम 11:30 का था चेक इन का, हम अराउंड 12 o'clock हो गए थे। आप प्रेफर कीजिएगा 11:30 तक ही पहुंच जाइए ताकि आप जो है टाइम पे पहुंच जाए एंड देन रश कम होता है, वरना हमारे टाइम तक रश काफी ज्यादा हो गया था। चेक इन प्रोसेस रफली आपका अराउंड 45 मिनट्स के अराउंड टोटल लेता है। जैसे हम अराउंड 12 o'clock आए थे एंड वी आर एट अराउंड 12:55 इन द रूम एंड हमें आए हुए 10 मिनट हो गए। जब आप रूम में आएंगे हो सकता है तब इन्होंने अमेनिटीज या रूम सेटल नहीं किया होगा, कई रूम सेटल नहीं थे। अभी हमारा रूम सेटल हो गया था एंड अमेनिटीज जैसे अभी रखे गए, जैसे स्टैंडर्ड रूम यू गेट 4 500 ml वाटर बॉटल्स। बाकी जो आपके प्रीमियर रूम्स है उसमें आपको आई थिंक 8 वाटर बॉटल्स मिलती है पर डे एंड अपर में आपको 6 वाटर बॉटल्स है। वो उनकी एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो मेंशन्ड है। बाकी अमेनिटीज भी वॉशरूम में ये सारे अमेनिटीज आपको प्रोवाइड होते हैं, जो कि वेबसाइट पे इन्होंने लिखा था कि सिर्फ मिनी सूट वाले रूम्स में प्रोवाइडेड है, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको ओशन व्यू रूम्स में भी सारे अमेनिटीज प्रोवाइडेड है। तो हम रुके थे डेक नंबर 4 पे एंड डेक 4 पे ही आपको मिलता है स्टारलाइट रेस्टोरेंट विच इज़ द बुफे रेस्टोरेंट एट कॉर्डेलिया। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको टेबल्स के साथ ही व्यू मिलते हैं विद कंप्लीट ओशन। एंड यहाँ से ही आप इट्स क्वाइट अ स्पेशियस रेस्टोरेंट, बिग रेस्टोरेंट। एंड ये डेक 4 and 5 दोनों पे है, तो स्टेयर्स से अगर आपको जगह नहीं मिलती तो यू कैन गो अपस्टेयर्स एंड हैव देयर आल्सो। एंड ये सारा रेस्टोरेंट का ही एरिया है। एंड सबसे पहले जैसे हम बुफे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्लेट्स रखे हुए हैं। हेयर इज़ द सैलेड्स काउंटर, यहाँ पे सूप रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वेज इन्होंने स्नैक्स स्टार्टर्स रखे हुए हैं, नूडल्स, पनीर टिक्का एंड ऑल। एंड यहाँ पे जो है इन्होंने वेज मेन कोर्स है। देन हमें जो है नॉन वेज यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि जो नॉन वेज चिकन हाका नूडल्स है, फिश है एंड मटन एंड ऑल भी सारी ऑप्शंस आपको दी हुई है। और देन दैट मेयोनीज, टोमेटो केचप के सारे सॉसेस के डिस्पेंसर्स हैं। एंड देन यहाँ पे आपको स्वीट्स देखने को मिलती है। सैलेड्स एंड ऑल का भी कंप्लीट काउंटर है। ओवरऑल इट्स क्वाइट अ गुड मेन्यू, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने कवर अप की हुई है एंड इट्स क्वाइट एन एक्सटेंसिव मेन्यू। जब आप स्टेयर से ऊपर आते हैं देन ऊपर स्पेशली जैन एंड वेज रेस्टोरेंट ओनली है, जहाँ पे नॉन वेज फूड लाना भी इज़ नॉट अलाउड, जो कि मेंशन किया हुआ है, ताकि वेज वाले अलग से बिल्कुल खा सके। एंड अब आप इंजॉय कर सकते हैं एकदम सी व्यू के साथ मॉकटेल्स को। देन यहाँ पे इन महाराजा कैसीनो भी है। देन इट वॉज टाइम फॉर द कैसीनो लकी ड्रॉ, जिसके लिए पूरे कैसीनो के लोग वेट कर रहे थे फॉर फ्री कैश वाउचर्स। 4140 for 10,000 ODB chip. We have Lakshmi for 10,000 ODB chip. And it's a valid claim for 10,000 ODB chip. Congratulations. Alright, now it's time for the last prize, ladies and gentlemen.
तो हमारी क्वीन मम्मा ने जीत लिए 10,000 रुपए का लकी ड्रॉ में OTP चिप, जिसमें जो है ये वाउचर इन्होंने दिए 10,000 का, जिससे हम रिडीम कर सकते हैं इन चिप्स। एंड वो शायद अभी देखना पड़ेगा कैसे रिडीम होगा। एंड OTP चिप दिए इन्होंने, एंड साथ में ये शायद प्लेइंग डेक की भी 2 प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स भी दिए साथ में। तो फाइनली वी वन द लकी ड्रॉ। Ladies and gentlemen, the party's not on yet. Oh my God, but एंड यू कैन ऑल्सो हैव स्नैक्स एट द टॉप डेक 10, जहाँ पे आप बिल्कुल नोज ऑफ द शिप पे बैठ के एकदम सेल करते हुए स्नैक्स ले सकते हैं। तो फिर शानदार सनराइज के साथ आज हम चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम कॉर्डेलिया क्रूज। अब ये हमारा डिसम्बार्क का टाइम है। मुझे ओवरऑल क्रूज का तो 9 स्टार एक्सपीरियंस लगा, लेकिन जो 1 स्टार है वो हमारे रूम साइज में इम्प्रूव हो सकता था, कि रूम साइज थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू आवर क्लब महिंद्रा एंड यूजुअली द 5 स्टार होटल्स, और द स्टारलाइट रेस्टोरेंट एंड द डीजे नाइट्स वर जस्ट अमेजिंग। वो एक्सपीरियंस था। अगर आप कसिनो के लिए भी देख रहे हैं तो अबव 18 आप कर सकते हैं। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। सारी चीजें अबव द मार्क हमें लगी जो कि हम एक्सपेक्ट करके आए थे। जस्ट रूम इनके थोड़े से ऐसा लगा कि इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि रेनोवेट करने वाले हो रखे कुछ रूम्स में, जैसे मतलब थोड़े से पुराने से लग रहे थे। बाकी सब चीजें बहुत ही कमाल की थी। एंड ओवरऑल इट वाज अ 9 out of 10 एक्सपीरियंस एंड अ मस्ट विजिट। अगर आप अब तक क्रूज पे नहीं गए हैं और आप स्केप्टिकल है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं कहूंगा दिस इज टोटली वर्थ वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो एक बार आपको जरूर करना चाहिए। एंड फाइनली वी बिड गुड बाय टू कॉर्डेलिया क्रूज। This was our Cordelia cruise. Let's meet in the next vlog.